जय माता भुवनेश्वरी आदिशक्ति की जय हो। हर हर महादेव। सावन के इस महीने में जो है कथा का सोपान करते हुए और कराते हुए आनंद हो रहा है। तो आप सबको सुबह की नमस्कार। आइए 5वें अध्याय की ओर चलते हैं। अ, पांचवा जो स्कंद है उसके विषय में हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। 5वें स्कंद में तो जन्मेजय ने जो वेद व्यास जी से भगवान श्री कृष्ण लीला के बारे में चौथे स्कंद में सुना और उससे वो बहुत हर्षित हुए और मैया के स्वरूप के बारे में अधूरा सुना। उन्हें और जिज्ञासा हुई कि हे महाराज, हे गुरुदेव, मुझे आप जो है मैया के विषय में अधिक से अधिक सुनना है। मेरी जिज्ञासा है, आप मेरी जिज्ञासा को शांत कीजिए। तो गुरुदेव प्रसन्न होते हैं और कहते हैं, राजन, अगर तुम्हें सुनने की इच्छा है तो जगत कल्याणी कथा है, इसे सुनिए। तो कहते हैं कि पूर्व काल में दनी दनु दनु के 2 पुत्र हुए, रंभ और करम्भ। ये महान ही बलशाली हुए। असुर जाति से संबंधित जो है बड़े बलशाली थे और बड़ा उपद्रव करते थे। इन दोनों के कोई संतान नहीं थी। इन दोनों ने संतान प्राप्त करने के लिए जो है भगवान जो है भगवान की तपस्या कर दी। अब ये जो है रंभ जो है वट वृक्ष के नीचे बैठे तपस्या करने के लिए, और जो करम्ब थे वो जल में डूबकर तपस्या करने लगे। जब इनकी तपस्या तीव्र बढ़ने लगी तो इंद्र जो है इनसे जलसा करने लग गए। इंद्रदेव ने आकर के इनकी तपस्या को भंग करने के लिए जल में मगरमच्छ का रूप धारण किया और जो करम्ब जो है उसकी पाँव को खींचकर उसका वध कर दिया। ये सुनकर रंभ को बड़ा क्रोध हुआ और अत्यंत गिलानी करने लगा। उसने अपनी शिखा को चोटी को पकड़ करके एक हाथ में तलवार लेकर के अपनी गर्दन जो है यज्ञ में चढ़ाने लगा। तभी अग्निदेव प्रकट हो गए। अग्निदेव उसे कहते हैं कि हे रंभ, तू इतना बुद्धिमान होकर के इतना जो है पाप कर्म मत कर, क्योंकि आत्महत्या तो पापी और कायर करते हैं। जो है मृत्यु पूर्ण समय पे ही आनी चाहिए। इसलिए मैं तुम्हें जो हूँ वर देता हूँ कि जिस लिए तूने तपस्या की है वो तुम्हारी तपस्या पूर्ण हो। तो वो वर लेकर के जाता है रंभ, और उसकी जो दृष्टि पड़ती है वो एक जवान महिषी पे पड़ती है। महिषी जवानी के मध्य में चूर थी और रंभ की नज़र उस पे पड़ती है, और जब उनका मिलन होता है तो वो उसके बच्चे की माँ हो जाती है और गर्भवती होती है महिषी। अब समय बीत रहा है और अभी बच्चे का जन्म नहीं हुआ है। तो इस बीच क्या है कि एक भैंसा विकराल रूप धारण करके महिषी के ऊपर टूट पड़ता है। उसको बचाने के लिए जो है रंभ आगे आता है और दोनों के युद्ध से वो अ, रंभ जो है अ, रंभ जो है मारा जाता है, क्योंकि भैंसे के तीखे सींगों से उसका पेट फट जाता है। और महिषी जो है डरती हुई सहमी सहमी इधर उधर भागती हैं और वो यक्षों की शरण में जाती हैं। तो यक्ष जो है उसकी रक्षा के लिए धनुष उठाते हैं और उस जो है भैंसे का वध कर देते हैं। अब वो यक्ष ही उस रंभ की दाह संस्कार करने लग जाते हैं। दाह संस्कार की चिता को जब तैयार करते हैं तो भैंसी ये मन में ठानती है कि मैं अपने पति के साथ सती हो जाऊंगी। तो यक्ष उसे रोकते हैं, वो नहीं मानती। वो जब जाती हैं तो पति के साथ सती होने के लिए चिता पे बैठ जाती हैं। जैसे अग्नि प्रज्वलित हो जाती है तो महिषी का पेट फट जाता है। उसके पेट से जो है महिषासुर निकलता है और रक्त बीज निकलता है। रक्त बीज वो रंभ जो है अपना दूसरा जन्म लेता है और महिषी उसका पुत्र जो है महिषासुर के रूप में निकलता है। तो इन दोनों का जन्म होता है। अब महिषासुर ने
जैसे जैसे बड़ा हुआ उसने उपद्रव किया, बड़ा बलशाली हुआ। अब उसने क्या है, भगवान ब्रह्मा की घोर तपस्या आरंभ कर दी। भगवान ब्रह्मा की 10,000 वर्षों तक उसने घोर तपस्या की, जिससे भगवान ब्रह्मदेव प्रकट हुए और ब्रह्मदेव से उसने इच्छा मृत्यु का वर मांगा, तो अमर होने का वर मांगा। भगवान ब्रह्मा कहते हैं कि देख, इस पृथ्वी पे जो भी व्यक्ति, जो भी प्राणी आता है, वो उसको एक दिन जाना ही होता है। मनुष्य ही नहीं बल्कि पेड़ पौधे, ये पहाड़, ये नदियाँ भी समय अनुसार नष्ट हो जाती हैं। तो ये कहते हुए महिषासुर फिर अपना जो है वर को दूसरी दिशा में ले जाता है कि मुझे यक्ष, देवता, दानव, मानव में से कोई पुरुष ना मारे, मेरी मृत्यु एक अबला स्त्री के हाथों हो। कि महिषासुर ने कहा कि अबला तो मुझे कभी मार नहीं सकती, वो तो खुद ही डरपोक है, वो मुझे क्या मारेगी। तो ये ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम्हारा वचन सत्य हो, उसको वचन देके चले गए। अब महिषासुर जो है बड़ा अभिमानी हुआ, क्रूर शासक हुआ। उसने अपने शासन में जो है रक्तबीज जैसे और बहुत सारे सैनिक, धूमलोचन जैसे, धूम्राक्ष जैसे सैनिक जो अपने साथ रख दिए। तो इस तरह से जो है वो अपना शासन चलाने लगा। अब शासन चलाते चलाते उसने धरती के सभी राजाओं को जीत लिया। जो उसकी उसकी सत्ता को स्वीकार नहीं करता था, उन्हें वो मार डालता था। इस तरह से पृथ्वी को जीतने के बाद उसको स्वर्ग जीतने की अभिलाषा हुई, तो वो इंद्र के ऊपर भी जीत उसने हासिल कर दी। तो ये रहा महिषासुर के छोटे से प्रसंग है। वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए आप सबसे अब मैं इजाज़त लेता हूँ। जय माता भुवनेश्वरी, जय आदिशक्ति, हर हर महादेव। अगली कथा जो है जल्द आएगी, जिसका आप सब जो है जिसे आप सब लोग सुने। जय माता की।